सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। दो अच्छी दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा सोचना है। क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखना आपको मजा आएगा। आपने इतने आसान आसान क्वेश्चन करवाते हो सर, है ना, लेकिन देखने से तो बड़े टफ लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान ही होने वाले हैं, टफ कुछ नहीं होता। देखो दोस्तों, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन डोमेन डोमेन। इसका क्या फाइंड आउट करना है? डोमेन। जब इसका डोमेन फाइंड आउट करना है तो मैं आपको कुछ बातें याद दिलाऊं पुराने जमाने की, जब आप रिलेशन फंक्शन पढ़ा करते थे। उस जमाने की बातें याद दिला रहा हूं। जब आप रिलेशन फंक्शन पढ़ा करते थे तो फॉर्म आती थी स्क्वायर रूट वाली फॉर्म। यहां पे स्क्वायर रूट वाली फॉर्म है, बिल्कुल है। तो अंदर वाला मैटर क्या होगा दोस्तों? अंदर वाला मैटर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये स्क्वायर रूट में जो भी क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो 3 cos इनवर्स 4x माइनस पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर 1 बात। आप कहेंगे सर नंबर 2 बात कौन सी भैया? नंबर 2 बात ये है कि कोस इनवर्स भी आ रखा है। तो कोस इनवर्स क्या बोलता है कि मेरे अंदर वही आदमी बैठेगा जो -1 से 1 होगा। क्या बोलता है कोस इनवर्स? यहां पे जो आएगा उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? -1 से 1। तो दोस्तों -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 1। ये बात नंबर 2। दोस्तों कोई तीसरी बात होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तीसरी बात कैसे होगी दोस्तों? दो ही फॉर्म है अपने पास, कौन सी? स्क्वायर रूट है, इनवर्स वाली। अपने पास दोस्तों दो ही फॉर्म है, स्क्वायर रूट और इनवर्स वाली, दोनों को लिख दिया। नंबर 1। नंबर 2 आपको एक बार खुद से जरूर करना है। अगर यहां तक मैंने बता दिया तो आपको पक्का ही अपने से करना है। आपको हर क्वेश्चन अपने से करने की ट्राई करेंगे। आगे बढ़ो। पाई को उधर ले गए, पाई को आरएचएस में ले गए, 3 को अपॉन में ले गए। तो दोस्तों ये हो गया कोस इनवर्स 4x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 3। दोस्तों जब कोस इनवर्स उधर जाएगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। आपके सर ने आपको बताया होगा, फिर भी आपको याद नहीं तो सुन लो। जो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, मैंने सारे इनवर्स फंक्शन बताए आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ आपको आते हैं, याद होने चाहिए, नहीं तो ग्राफ बना के देख लो। कोस इनवर्स हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन उधर जाएगा इनवर्स में तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा मित्रों। तो 4x लेस देन इक्वल टू कोस इनवर्स उधर जाएगा तो कोस पाई बाई 3। कोस पाई बाई 3 क्या होता है? कोस पाई बाई 3 होता है 1/2। तो दोस्तों ये हो गया x लेस देन इक्वल टू 1/8। नंबर 1। यहां तक की पिक्चर सबके क्लियर होगी दोस्तों, यहां तक की पिक्चर सबके क्लियर होगी। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं, पिक्चर का एंड करते हैं। तो अपनी पिक्चर क्या बोल रही है? सेकंड वाली पिक्चर बोल रही है भैया 4 को इधर उधर आने दो, -1/4 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1/4। पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 1, दोनों का इंटरसेक्शन मारो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन मारो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -1/4 से 1/8। इसका इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन। तो 1 इंटरसेक्शन 2, 1 इंटरसेक्शन 2 फिल्म का एंड हो गया। और फिल्म का कंक्लूजन ये निकला कि भैया क्या निकला? -1/4 से ग्रेटर, 1/8 से लेस। फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन ये आएगा। तो ये अपना फाइनल में क्या आ गया बच्चों? डोमेन आ गया। पिक्चर समझे क्या भाई? समझे। तो इस टाइप में पिक्चर समझे, मजा आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था, टफ नहीं बोल सकते, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये पिक्चर की कहानी समाप्त। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको छोड़ो अभी, इसको छोड़ो, इसको देखो भी मत, आप इसको मत देखो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। देन द वैल्यू ऑफ दिस x रेज़ टू पावर 2014, y रेज़ टू पावर 2014, z 2014, 6/2013। देखो आईआईटी में एक रूल होता है, जिस ईयर का पेपर होगा, एडवांस की बात कर रहा हूं, मेंस की नहीं कर रहा, जिस ईयर का पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जिसका आंसर क्या होगा? 2021 आएगा। मतलब ऐसे जैसे 21 में होगा आपका जेई 21 में आपका होगा तो 21 उसका आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनाते हैं सॉरी, तो ऐसे क्वेश्चंस भी दोस्तों बनाते हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की क्या होगी, जेड की क्या होगी, आपको देख के दिमाग चकरा जाएगा। इतने खतरनाक क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, भयंकर वाले आते हैं। मेरे से तो नहीं होंगे, बिल्कुल तेरे से हो ही नहीं सकते। अब तो इसको मत कर, तू ऊपर देख, ये तेरे से नहीं हो सकता, इसको तू पढ़ ले, करने की कोशिश कर ले। तेरे से नहीं हो सकता, तू ऊपर देख, नहीं करना है तेरे को, करना ही नहीं, ये नहीं करना, नहीं करना, ये नहीं करना, बस खुश आगे करना है। साइन इनवर्स एक्स मैक्सिमम क्या होता है ये तो बताएगा मेरे भाई। साइन इनवर्स एक्स
तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती थी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स कौन है, भाई भाई भाई, कौन कौन भाई थे, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, और बहन कौन थी, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, ये बहनें थी। तो भाई है, भाई 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 की रेंज क्या होती थी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो मैक्सिमम क्या था, पाई बाई टू, मिनिमम क्या था, माइनस पाई बाई टू, खटा, पिक्चर क्लियर। कोस इनवर्स एक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती थी, बहन है बहन, रेंज होती थी 0 से पाई, 0 से पाई, मैक्सिमम पाई, मिनिमम 0, खटना। यहां तक की पिक्चर क्लियर, क्लियर बच्चों, सुनना, यहां तक की पिक्चर क्लियर, क्लियर। अब जैसे ही पिक्चर क्लियर हुई, कंसेप्ट समझ में आया, फिर जेई गई खल्लास। जैसे आपको कंसेप्ट समझ में आया, जेई एडवांस खल्लास, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया हलवा, हलवा। और ये कंसेप्ट अगर थोड़ा सा नहीं देखा तो क्वेश्चन बन गया आपका, मतलब प्राण लगेगा आपके, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लगेगा जेई एडवांस का। और जैसे ये हो गया तो लगेगा यार ये तो एनसीईआरटी से भी हल्का है। दोस्तों ध्यान से देखना, कोस इनवर्स एक्स मैक्सिमम क्या होता है, पाई, कोस इनवर्स एक्स मैक्सिमम क्या होता है, पाई, पाई, पाई। कोस इनवर्स एक्स मैक्सिमम पाई होता है, तो सोचो इसकी सम 3 पाई आ रखा है, इसका सम 3 पाई आ रखा है। दोस्तों ध्यान से देखना, इसका सम 3 पाई आ रखा है। कोस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई, कोस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई, इसकी भी पाई, इसकी भी पाई, तो 3 पाई कब होगा भैया, तीनों को होना पड़ेगा मैक्सिमम, होना 3 पाई होगा भैया, तीनों को होना पड़ेगा मैक्सिमम वाला 3 पाई होगा ही दोस्तों। मतलब ये भी पाई, ये भी पाई, ये भी पाई, कहां से समझ में आया, यहां से आया भाई। अगर ये तुझे नहीं पता तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इसको भी पाई होना पड़ेगा, इसको भी पाई, इसको भी पाई, यानी 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 मैं किसी एक को सोल्व कर लेता हूं, यहां लिखता हूं, देखो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, यानी एक्स इज इक्वल टू कोस पाई, मतलब -1। तो x इज इक्वल टू दोस्तों क्या है, -1, तो y इज इक्वल टू भी सेम वे में क्या होगा दोस्तों, -1, z इज इक्वल टू भी -1। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। तो भैया यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, इस वाले कंसेप्ट में x इज इक्वल टू -1 क्यों आया, क्योंकि ये भी पाई, ये भी पाई, ये भी पाई, तो ऐसे लिखेंगे, कोस इनवर्स उधर जाएगा, x इज इक्वल टू कोस पाई, मतलब x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 आया तो दोस्तों y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1, पिक्चर क्लियर। यहाँ पे -1 पे पावर इवन तो 1, इस पे भी पावर इवन तो 1, इस पे भी पावर इवन तो 1, घटा 6। ध्यान से देखना, इस पे पावर ओड ओड ओड, मतलब -1 पे ओड पावर लगाओगे तो -1 देगा, तो -1 -1 -1, ये हो गया -3। ये देखो, अब देखो गर्दन मरोड़ रहे हैं, क्वेश्चन की गर्दन को ऐसे मरोड़ रहे हैं तो क्या निकला, हलवा निकला, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये वाली बात होगी भैया, ये तो हो गया 3, ये हो गया 3, 1 1 1 3, इसको डिवाइड किया -2, आंसर आया 1। तो दोस्तों ऐसे कंसेप्ट पता होता है तो पहाड़ खोदने पे चूहे निकल जाते हैं, वरना मुश्किल हो जाती है। 1 1 1 प्लस 6 अपॉन -3, 3 -2 इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये पिक्चर पूरी पूरी आपकी क्लियर, इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें पढ़ें पढ़ें। सबसे पहले क्या बोल रहा है सुने, if 0 से ग्रेटर है कोस इनवर्स एक्स लेस देन 1 एंड 1 प्लस साइन अंदर दिया कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन क्यूब कोस इनवर्स एक्स प्लस देश कहां तक जाएगा मामला, इनफाइनाइट तक, इज इक्वल टू 2 और देन x इक्वल्स, आपको पूछा है कि x किसके इक्वल्स होगा, और 4 ऑप्शन आपको दिए और ये क्वेश्चन है। इसका मतलब ये एडवांस में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एडवांस में ही आएगा, मेंस में भी आ सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, 2 मिनट के लिए सोचिए, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में और कैसे आप इसको करेंगे, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे आपको इसे करना है ये सोचना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन का पोटेंशियल क्या था, जब मैं बताऊंगा आपको इसका सॉल्यूशन। सोचे सोचे सोचे, थिंक क्या कर सकते हैं आप इसका। पूरे 2-3 मिनट अपने पूरे ले, अपना टाइम पूरा कंज्यूम करें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। फिर जब मैं बताने लगूंगा, जिन जिन बच्चों का नहीं होगा उनको लगेगा सर बड़े टफ सवाल करवाते हैं, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन बताने लगूंगा तो आपकी वही थिंकिंग क्रिएट हो जाएगी कि क्वेश्चंस तो आसान होते हैं, हम ही सोचते नहीं है। जो ये मशीन है इसको हम यूज नहीं कर रहे, हम भी सोचते हैं ऊपर वाले को अनयूज्ड कंडीशन में वापस लौटा दे, तो ऊपर वाला भी कहेगा भैया क्या बंदा था, जैसी मशीन दी वैसी की वैसी लौटा दी। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये मशीन कुछ काम में नहीं आएगी, जितना काम में लोगे उतना चमकेगी। तो अपने दिमाग को काम में ले, सोचे दोस्तों, आगे बढ़े।
आगे बढ़े तो सबसे पहले ये क्यों आया, ये क्यों आया बच्चों, ये क्यों आया ये सोचना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैंने बता रखा है कि डिक्रीजिंग फंक्शन इधर से उधर होता है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। मैंने तीनों तरफ कोस इनवर्स को इधर लाऊंगा तो कोस इनवर्स 0 यानी पाई बाई 2, कोस इनवर्स 0 यानी पाई बाई 2 दोस्तों, ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, ऐसा हो गया, और ये x यहां का यहां, तो इसको जब उधर भेजेंगे तो कोस इनवर्स 1 क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, यानी x किसको बिलोंग करेगा, 0 से पाई बाई 2 को। x किसको बिलोंग करेगा, 0 से पाई बाई 2 को। चलो ये कहानी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा मैटर दोस्तों किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। किसी को दिक्कत, नो दिक्कत, आगे बढ़ो। दूसरा देखो, यहां चले, अब यहां से देखो, यहां से अपन x को समझ गए, फिर यहां से समझने लगते हैं। यहां से अगर समझने लगे तो 0 से 1 के बीच में अपन को दे रखा है कोस इनवर्स x, 0 से 1 के बीच में अपने को दे रखा है कोस इनवर्स x, तो 0 से 1 का मतलब हुआ 0 से बड़ा है कोस इनवर्स x, और 1 का मतलब हो गया 57 डिग्री, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं कह रहा बच्चों, ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है 1 डिग्री के। तो 1 डिग्री मतलब 0 से 57 के बीच में होगा कौन, कोस इनवर्स x। तो कोस इनवर्स x रियल में आपको पता है एक एंगल होता है, और वो एंगल किसके बीच में होगा, 0 से 57 के बीच में। और दोस्तों साइन 0 से 57 के बीच में क्या होता है, साइन, सोचो 0 से 57 के बीच में साइन क्या होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। 0 से 57 के बीच में साइन हमेशा क्या करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। आपको हमेशा कैसे भैया ग्राफ बना लेना यार, देखो ग्राफ नहीं आता क्या साइन का, साइन का ग्राफ बना, ये क्या है 57, ये 1 यानी 57, तो सोचना भाई ये 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ पड़ा, तो सोचना 0 से 1 के बीच में साइन कहां से कहां तक होगा, साइन कहां से कहां तक होगा भैया, 0 से 1 के बीच में ही तो रहेगा। तो ये मैंने सब बातें क्यों डिस्कस करी, क्योंकि यहां पे दिखा इनफाइनाइट, जीपी कैसी थी, इनफाइनाइट जीपी थी। इनफाइनाइट जीपी का वो वाला फॉर्मूला a/1 - r कब लगता है दोस्तों, जब a क्या होता है, r क्या होता है, r मोड r लेस देन 1 होता है दोस्तों, तभी लग पाता है, वरना नहीं लगता है। अब ये लेस देन 1 कैसे पता लगा, 0 से 57 में यहाँ पे साइन 0 से 57 में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में, यानी r क्या आ रहा है मेरा, r मेरा लेस देन 1 आ रहा है। तो ये जीपी है, जीपी और जीपी के इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस, ये a तो 1 हो गया, तो 1 माइनस यहां हो गया 1 माइनस r क्या है, देखो इसको इससे डिवाइड करके देखा तो आपको पता लगा कोस इनवर्स x, ये आपका r था नहीं था, साइन अंदर कोस इनवर्स x ये आपका r था, और इसके इक्वल टू में क्या दे रखा था, 2 दे रखा था दोस्तों। इसके इक्वल में क्या दे रखा था दोस्तों, 2 दे रखा था। हलवा बिल्कुल हलवा, हल्का हलवा, तो हलवा ही है ये क्वेश्चन। आपने देखा इसको तो लगा होगा, पता नहीं क्या लगा होगा, लेकिन निकला क्या, हलवा। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई मारे, ये हो गया 2 माइनस 2 साइन कोस इनवर्स x। दोस्तों 2 को इधर लाओगे -1, 2 को डिवाइड करोगे तो 1/2, तो साइन कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 मतलब आप समझो साइन को उधर ले गए तो कोस इनवर्स x क्या होगा, साइन को उधर ले गए, साइन इनवर्स 1/2। तो मित्रों आपको पता है साइन इनवर्स 1/2 कहां होता है, साइन इनवर्स 1/2 कहां होता है दोस्तों, π/6 होता है। साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है। तो देखो अब इसके इक्वल टू आया π/6, भैया कोस कह रहा है मुझे उधर जाने दो, भैया जाना किसने रोका तुझे, तो कोस भैया उधर जाएंगे RHS में, तो x इज इक्वल टू आया कोस π/6। मित्रों x इज इक्वल टू आया कोस π/6, और कोस π/6 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए √3/2। अब कोई महान आत्मा जिसको कोस π/6 की भी वैल्यू नहीं पता, उसका कौन मालिक है भैया, आपको पता है, उसका तो परमात्मा ही मालिक है, √3/2। तो x की वैल्यू क्या है दोस्तों, √3/2। अपना आंसर क्या हुआ, √3/2, ऑप्शन सी करेक्ट हटाएं। और ये आपको एडवांस में मेरे 4 नंबर मजा आ गया भैया। कितने नंबर आते हैं, 40 नंबर लेके आओगे मैथ्स में, तो मैथ्स का मामला क्लियर हो जाएगा भैया। 120 में से एडवांस में 40 भी आ गया, मामला क्लियर। तो एक क्वेश्चन तो आपने कर लिया। तो दोस्तों ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि fx का डोमेन क्या होगा, क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि fx का डोमेन क्या होगा दोस्तों, sin 1 log x/3/3। तो fx का डोमेन क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है।
देखने से ये भी बड़ा भयानक सा लगेगा, चीजें बहुत भयानक लगती है, क्योंकि इनवर्स और रिलेशन चैप्टर ही ऐसे हैं जो दिखने में खतरनाक और करने में आसान। दिखने में खतरनाक और करने में आसान मतलब समझ रहे हैं आप, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये हाथी के दांत है जो खाने के नहीं है, केवल दिखाने के हैं। इनको देख के डर लगेगा पर क्वेश्चन बड़ा आसान होगा। एक बार ट्राई कीजिए, मजा आएगा। जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, आप अपने से ट्राई कीजिए, कीजिए कीजिए। इसको क्या करते हैं आप देखें, चलो ट्राई करने के बाद आप वीडियो प्ले करके जरूर देखना, प्ले करके देखना, एक बार ट्राई भी जरूर करना, ऐसे डायरेक्ट मत करना दोस्तों, मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा। जब खुद से क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन बनेंगे तो देखो क्या आनंद मिलता है आपको। आगे बढ़ो, कैसे सोचना है। जब क्वेश्चन नहीं होगा तो देखना, हो जाए तो भी देखना। कैसे सोचना है, साइन इनवर्स लिखा, साइन इनवर्स लिखा तो अपने दिमाग में पिक्चर घूमी, किसकी, सीधा रिलेशन फंक्शन में पहुंचे। और हमने कहा भैया यहाँ जो हाथी बैठता है, ये हाथी एलिफेंट, काफी दिनों बाद एलिफेंट आया, काफी दिनों बाद हाथी आया रिलेशन फंक्शन वाला। तो रिलेशन फंक्शन वाला हाथी कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 में होगा, उससे बाहर होगा, बिल्कुल नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन ही भैया -1 से 1 होता है, तो ये हाथी -1 से 1 में रहना चाहिए। तो मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जिनको रखने पे ये हाथी -1 से 1 में रहता है। तो मैंने सीधा लिख दिया -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू log 3x/3 लेस देन इक्वल टू 1, डोमेन निकालना है। अब देखो log 3 ये ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, अगर ये लेस देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है दोस्तों। लेकिन अभी तो नहीं होगा ना भाई, तो log 3 को इधर आने दे, तो 3 की पावर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चेंज नहीं होगा x/3, log 3 उधर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 1 हो जाएगा। दोस्तों 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -1/3 हो गया, 3 -1/3, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 लेस देन इक्वल टू x, और 3 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 9। अपन ने क्या किया, 3 को इससे, 3 को इससे, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, यहां किया तो देखो 9, यहां किया तो x, और इसको किया तो 3 -1/3 डॉट 3। तो दोस्तों पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। 3 क्या हुआ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9, डोमेन क्या हुआ 1 से 9, ये अपना आंसर हुआ। तो बताओ हलवा था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों।